Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is हाइड्रोसियानिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुए हम क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हाइड्रोसियानिक एसिड कहाँ आता है, आपको याद आ गया होगा जब हम क्रोसिव्स पढ़ते हैं तो क्रोसिव्स में है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्कीलीज। Strong acids are further classified into mineral acids, organic acids and vegetable acids। तो आपको याद अब आ गया होगा कि वेजिटेबल एसिड्स में आता है हाइड्रोसियानिक एसिड। तो हाइड्रोसियानिक इज आल्सो नोन एज प्रूसिक एसिड, cyanogens। It may be found in gas, liquid form and in the form of crystal, salt की form में भी पाया जाता है। In gas form it is known as hydrocyanic acid, which with penetrating odor resembling bitter almond, इसकी स्मेल होती है, bitter almond स्मेल होती है। Liquid form में hydrocyanic acid है, highly volatile, colorless fluid है। In solid form it occur एज साल्ट्स ऑफ साइनाइड, सोडियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड, ये इसके साल्ट्स पाए जाते हैं। ये तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है हाइड्रोसियानिक एसिड। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है हाइड्रोसियानिक एसिड का? हाइड्रोसियानिक एसिड कंबाइंस विद बेसिस ऑफ मेटल एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज टू फॉर्म साइनाइड विच इज वाइट पाउडर एंड यूज इन फोटोग्राफी, metallurgy, fumigating of ship and in agriculture to prevent plant decay। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। हाइड्रोसियानिक इज फाउंड नेचुरली इन मैनी फ्रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स में पाया जाता है हाइड्रोसियानिक। फॉर एग्जांपल पीच में, प्लम्स में, बिटर आलमंड्स में। इसके अलावा it exists in the form of glycoside amalgams which is harmless। इसके अलावा बर्निंग में भी जब कोई चीज़ बर्न होती है, कोई फैब्रिक, तो उसमें भी हाइड्रोसियानिक एसिड जो है वो लिबरेट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। ये सिंपल क्या करता है? एक्ट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम पे और उसे इनहिबिट कर देता है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन सेल। सो डेथ इज ड्यू टू सेलुलर और हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया की वजह से डेथ होती है। आल्दो द ब्लड में कंटेन अ नॉर्मल ऑक्सीजन कॉन्टेंट्स, तो इसके बावजूद जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, इनकी सेल्स जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? अगर इन्हेलेशन हो गई है, ये स्वेलिंग हो गई है तो इसकी तो क्या होगा? ये रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वेरी टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड और काज सडन डेथ विद इन 1 minute व्हेन इनहेल्ड और व्हेन लार्ज डोजेज इंजेस्टेड फॉरन ही 1 minute में ही डेथ होती है। इफ़ डेथ इज़ डिलेड फॉर फ्यू मिनट्स तो क्या होगा? डिस्निया होगा, कन्वर्जन्स होगी, डायलेटेड प्यूपिल होगा। अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में ले लिया है, साल्ट है, तो क्या होगा? फर्स्ट काज हेडेक, कन्फ्यूजन, गिडीनेस, नोजिया और सम लॉस ऑफ मस्कुलर पावर। करेक्टरिस्टिक बिटर आलमंड स्मेल आएगी फ्रॉम द ब्रेथ ऑफ द पेशेंट और फाइन फ्रॉथ होगी फ्रॉम द माउथ। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ पोटाशियम साइनाइड। अगर सॉलिड फॉर्म में ले लिया तो क्या होगा? सिम्टम्स अपीयर 10 to 20 minutes आफ्टर इंजेक्शन। एड इट एज has to be acted upon by hydrochloric acid to liberate हाइड्रोसाइनाइड, cyanic acid, क्योंकि इसमें डिले हो जाता है
20 to 30 मिनट्स तक जो उसके साइन सिम्टम्स हैं वो उसके 20 to 30 मिनट्स के बाद अपेयर होते हैं, क्योंकि आफ्टर इंजेक्शन जो है जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो साल्ट पे एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एक एक्टिव फॉर्म में। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में मौजूद नहीं होगा ड्यू टू दी डैमेजिंग ऑफ द पाराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, तो जो है साइनाइड साल्ट है या पोटाशियम साइनाइड है या सोडियम साइनाइड है वो एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा साइनाइड का। पेशेंट जो है वो ठीक ठाक रहेगा, उसे कोई सिम्टम्स नहीं। क्रोसिव इफेक्ट ऑन माउथ होंगे अगर इंजेस्ट कर लिया है साइनाइड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद। क्रोसिव इफेक्ट ऑन माउथ, थ्रोट, स्टमक, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, गिडीनेस होगी, डिस्निया, फिक्स डायलेटेड पिपल होगा, कन्वल्सिव सीजर्स होंगे, लॉस ऑफ मस्कुलर पावर हो जाएगी, फेस साइनोस्ड हो जाएगा, जा जो है टाइटली क्लेंच्ड होगा, फाइन फ्रोथ होगी फ्रॉम द माउथ एंड नोस्ट्रिल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है रेस्पिरेशन इफेक्ट करेगी, रेस्पिरेशन इज स्पॉस्मोडिक, पल्स इम्पर्सेबल हो जाएगी, डेथ अगर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। इसमें नॉर्मली जो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है वो इन फोटोग्राफर होता है विच सफ़र हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, क्रॉनिक एपिलेक्सिया, मेंटल डिस्टर्बेंसेस। फेटल डोज जो है वो 50 to 60 मिलीग्राम ऑफ प्योर एसिड्स इसकी फेटल डोज है। अगर 60 to 80 बिटर आलमंड्स 80 बिटर आलमंड्स ले लिए जाए तो वो फेटल डोज है। तो इधर लिखा हुआ है 60 ड्रॉप्स ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, 60 ड्रॉप्स है तो 200 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम साइनाइड, तो फ़ौरन डेथ हो जाती है। इसकी फेटल डोज है 20 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम साइनाइड। फेटल पीरियड जो है इसका साइनाइड का, अगर गैसियस फॉर्म में है तो इमीडिएट डेथ हो जाती है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 2 to 10 मिनट्स में होगी, अगर सॉल्ट है तो 30 मिनट्स में फ्रॉम पोटेशियम साइनाइड। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए? ओनली इमीडिएट ट्रीटमेंट में भी वैल्यू, इसमें आपने अर्जेंसी दिखानी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। The aim is to reverse the cyanide cytochrome combination. This is achieved by converting hemoglobin to methemoglobin, so that the cyanide will combine with methemoglobin to form cyanomethemoglobin, which is non-toxic. तो आपने कन्वर्ट कर देना है हीमोग्लोबिन को, पहले मेथहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना है, ताकि क्योंकि मेड हीमोग्लोबिन के साथ साइनाइड की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल हीमोग्लोबिन, तो वो मेड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी। तो ये कम्बिनेशन जो है ये इनसॉल्युबल है, ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसके लिए किट है साइनाइड एंटीडोट किट, इसे इली लिली किट अप्रोच भी कहते हैं। 3 स्टेप्स हैं इनमें। सबसे पहले 0.3 ml अम्प्यूल ऑफ अमाइल नाइट्राइड ब्रोकन ऑन दी हैंडकरचीफ। उसके बाद हैंडकरचीफ में उसे ब्रोक किया जाता है और इनहेल करने के लिए दिया जाता है फॉर 30 सेकेंड। इस दौरान आप सेकंड स्टेप के लिए जो सामान है वो रेडी कर लेते हैं। सेकंड में आप क्या कहते हैं 10 ml ऑफ 3% सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड जो है IV स्लोली आप देते हैं। और थर्ड स्टेप में आप
50 ml ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो है फर्स्ट जो है वो हीमोग्लोबिन जो है मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो है साइनाइड जो मेट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर सियानोमेट हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगर इनहेल कर लिया है कोई पॉइजन तो पेशेंट को सोर्स से रिमूव करते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। अगर साल्ट इंजेस्ट कर लिया है यानी पोटाशियम या सोडियम साइनाइड साल्ट, तो एमिसिस करवाएंगे, गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे विद सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे, विटामिन B12 देंगे 4 to 5 ग्राम आयु, क्रिस्टलाइड देंगे, वेजोप्रेसेंस देंगे फॉर हाइपोटेंशन, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे फॉर एसिडोसिस, और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिक होगा। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। एक्सटर्नली जो है आपको बिटर आलमंड स्मेल होगी फ्रॉम दी बॉडी, जो उसका फेस होगा, लिप्स होंगे, बॉडी सरफेसेस होंगे, उसमें पिंक पैचेस होंगे ड्यू टू दी इम्पेडेड ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू बाय साइनाइड की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पैचेस बनेंगे। पोस्टमार्टम फॉर्मेशन ऑफ सियानोमेट हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से भी ये पैचेस बन सकते हैं। स्किन जो होगी साइनोस्ड होगी, नेल्स ब्लू हो जाएंगे, फाइन फ्रॉथ होगी फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल, आइज ब्राइट होंगी, ग्लिसनिंग होगी, प्रोमिनेंट होंगी विद डायलेटेड पिपल। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है वो पिंक कलर की होती है। उसमें इंटरनली जो होगी करेक्टरिस्टिक, जब आप कैविटीज़ ओपन करेंगे या ब्रेन ओपन करेंगे तो उसमें से भी करेक्टरिस्टिक बिटर आलमंड स्मेल्स होंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होंगी ऑफ स्टमक पिंक होंगी, ब्रेन एंड मेनिंजेस जो होगी हाइपरीमिक होगी, पर्टिकुलर हेमरेजेस होंगे इन प्लूरा एंड पेरिकार्डियम। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस जो है मोस्टली एक्सीडेंटल होती है, सुइसिडल रेयर है, होमिसिडल भी रेयर है। ये आ गई है इतनी जल्दी? क्या नीचे के